हेलो, रिगेन एकेडमी में आपका स्वागत है। ये सेशन चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जिसके हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये पढ़ा, समझा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ओके, आइए देखते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या होता है? जो लिटरल होता है, लिटरल्स जितने लिटरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सारे जितने लिटरल्स होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? वेरिएबल। फिर हम लोगों ने समझा कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको बहुत ही बाकायदा पढ़ा कि आखिर ये कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है? जितने न्यूमेरल्स होते हैं, जितने भी न्यूमेरल्स होते हैं, जैसे क्या हो गया 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जितने न्यूमेरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। तो इन्हीं दोनों को मिला करके, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से आइए देखते हैं क्या बनता है। जैसे लिखा गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ नहीं होता है, ये केवल कॉम्बिनेशन होता है। किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का। और ये कैसे जुड़ा होता है? कनेक्टेड बाय, क्या लिखा है? कनेक्टेड बाय बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जो कनेक्टेड हो, क्या कनेक्टेड हो? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड हो। किससे? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में से। तो इसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, चलिए देखिए, समझते हैं हम लोग कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। कनेक्टेड कैसे रहता है? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है? तो कुछ नहीं है, बस ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, किसका? फिर से देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन कनेक्टेड हो। कैसे कनेक्टेड हो? मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जैसे प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, आइए समझते हैं कि दरअसल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। जैसे पिछले क्लासेस में हम लोग कैसे पढ़ते थे, कोई भी प्लस माइनस जो भी करते थे हम लोग, ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, जो भी हम करते थे सारे न्यूमेरिकल वैल्यू होते थे। क्या उसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स पढ़ा? नहीं पढ़ा। बट जब अलजेब्रिक पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग वेरिएबल्स को भी पढ़ते हैं। वेरिएबल्स दैट मीन लिटरल, जितने सारे लिटरल्स होंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल। चलिए, जैसे सपोज करिए हम लोग एकदम, अब आइए समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सिंपल, सब कुछ, कोई डिफिनेशन नहीं, कोई वो नहीं। आइए समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास 10 रुपीज़ है। आई हैव अ 10 रुपीज़। मेरे पास 10 रुपीज़ है। ओके, और मेरे पापा ने, मेरे डैडी ने क्या किया? मुझे 5 रुपीज़ दे दिया। कितना दिया? 5 रुपीज़। तो पहले मेरे पास कितना था? 10 प्लस मुझे कितना मिला? 5। तो अब मेरे पास कितना रुपीज़ है? 15 रुपीज़। पहले मेरे पास कितना था? 10 रुपीज़ था, 5 रुपीज़ मिला, तो इसको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो 10 + 5 कितना हो गया? 15 रुपीज़। अब मेरे पास 15 रुपीज़ है, मतलब कि मेरे पास 10 रुपीज़ था, 5 रुपीज़ कहीं से मिला, तो 15 रुपीज़, उसको हमने प्लस में दिखा दिया। अब यही बात वेरिएबल्स में,
न्यूमरल्स में, दोनों में किया जाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास 10 रुपीज़ है, मेरे पास 10 रुपीज़ है और किसी ने मुझे x रुपीज़ दे दिया। क्या किया, किसी ने मुझे x रुपीज़ दे दिया, तो मेरा तो पैसा बढ़ गया ना, बढ़ा मुझे, तो मैं क्या करूँ, मुझे मिला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस, कितना मिला, x रुपीज़। ओके, तो 10 रुपीज़ था और x मिला, ऐसे समझते हैं नॉर्मली, तब समझ में आएगा। जैसे ये 10 था मेरे पास और x मिला, तो ये हम बढ़ गया, तो 10 प्लस x, जैसे ऊपर 10 था, 5 मिला तो 10 प्लस 5 लिख दिया। और ऐसे ही हमारे पास 10 है और x मिला, तो इसको हम 10 प्लस x लिख दिए, ऐसे ही होगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एल्जेब्रिक, यही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो 10 प्लस x लिखा गया है, यही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कि आखिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, कि 10 प्लस x, हमें 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपीज़ था, मुझे x रुपीज़ मिला, तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस, हमने कांस्टेंट का यूज किया, वेरिएबल का यूज किया और सिंपल प्लस लगा करके इसको हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया कि 10 रुपीज़ था, x मिला है, प्लस लगा करके हमने एक्सप्रेस किया। और चूंकि इसमें क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल किस में यूज किया जाता है, एल्जेब्रिक में, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लगा है, तो ये हमने अपनी बात को एक्सप्रेस की कि 10 था, x मिला, तो 10 प्लस x, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, पता चला कि कुछ नहीं, अपनी बातों को हम रखें, एक्सप्रेस करें, ओके, वेरिएबल में, कांस्टेंट में, इसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ नहीं है, हम जो बात करेंगे, बात जो बोलेंगे, बात जो एक्सप्रेस करेंगे, दिखाएंगे, किस में हो, वेरिएबल में हो, कांस्टेंट में हो, कांस्टेंट में हो, वेरिएबल में हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ नहीं है। आइए एक दो और देखते हैं, ओके, ठीक, एक दो और देखते हैं। जैसे इसी तरह सिंपल, सेम टू सेम, जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ था, कितना था, 100 था, किसी ने मुझसे z रुपीज़ ले लिया, कितना ले लिया, z रुपीज़, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, 100 था माइनस z, ये तो x हो गया, z लिखना है, माइनस z, तो 100 माइनस z, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने अपनी बात को एक्सप्रेस किया कि हमारे पास 100 था, मेरे पास 100 था, और z क्या हो गया, किसी ने ले लिया, तो इस बात को, इस मेरे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है, वो खुद की एक्सप्रेशंस होते हैं, किस में, वेरिएबल में, कांस्टेंट में, इसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज से समझेंगे इसको, सिंपल लैंग्वेज से समझेंगे। देखिए और देखते हैं, देखिए जैसे सिंपल लैंग्वेज से समझते हैं, ओके। आइए, जैसे सपोज करिए कोई मार्केट में से कोई वस्तु मिल रहा है, जैसे मैंगो, क्या है, मैंगो, जिसका रेट है, मैंगो किस रेट पे मिल रहा है, एट द रेट y रुपीज़ पर kg, ओके। मैंगो का रेट क्या है, y रुपीज़ पर kg, हमें 5 kg लेना है, क्या लेना है, 5 kg, तो रेट क्या हो जाएगा, 5 kg लेना है y के हिसाब से, यही हो जाएगा, 5 kg लेना है y के हिसाब से, तो 5y मेरा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, समझिए इधर, जैसे मुझे 5 kg लेना है और मैंगो का रेट है 20 रुपया पर kg, 20 रुपीज़ पर kg, तो कितना हुआ, 100 रुपीज़ मुझे देना पड़ेगा।
5 kg लेना है, 5 kg, और 20 रुपीज़ पर kg मिल रहा है। तो 20 इंटू 5 इंटू 20 करेंगे तभी हमें जा करके 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी 100 रुपीज़ में मुझे 5 kg मिल जाएगा मैंगो 20 रुपीज़ के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। रेट क्या है मैंगो का, y रुपीज़ पर kg, हमें लेना है 5 kg, तो 5 इंटू y, जो ये हमने ये दिखाया, ठीक है, जो हमने ये बताया कि हमने इतने रुपये खर्च किए, ये मेरा एक्सप्रेशन है, मैंने अपनी बात को एक्सप्रेस किया, बताने का एक तरीका। मैंने क्या बताया कि मैंने 5y खर्च किया, और इस 5y को ही हम क्या बोलेंगे कि जो एक्सप्रेशन का मीडियम है, ये किस तरीके से, किसमें, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कैसा एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है, एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। जैसे हमें 10 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ मिला तो 10 + x, किसी ने ले लिया z तो 100 - z, मैंने 5 kg मैंगो खरीदा y के रेट से, तो 5 इंटू y। इसी तरीके से एक और समझ सकते हैं आप, जैसे सपोज करिए मेरे पास 20 टॉफ़ीज़ हैं, कितने हैं, 20, और 5 लोगों में मुझे डिवाइड करना है, कितने लोगों में, 5 लोगों में, तो एक को 4 मिलेगा, 4 × 5 = 20, यानी हमको इसको 5 से डिवाइड करना है, तो ये क्या आएगा, 4। ये 20 टॉफ़ीज़ हैं, 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो कितना मिला, 4। और यही 5 न दे करके कुछ और दे दे, क्या दे दे कि हमारे पास 20 टॉफ़ीज़ हैं और y लोगों में डिवाइड करना है, तो एक को कितना मिलेगा, 20/y। चलिए और देखते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपके पास टॉफ़ी है, कितना है, 100 है, ओके। आपको z बच्चों में डिवाइड करना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, तो 100/z। तो इस तरीके से डिवीज़न को भी हम दिखाएंगे। जो ये दिखाया गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने समझा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ओके। इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा उसको आइए समराइज करते हैं। जैसे देखते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने क्या बताया कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। और ये कैसे होता है, कम्बिनेशन होता है कि एक दूसरे से कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये कनेक्टेड किस मीडियम से होते हैं, तो सिंपल मीडियम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ओके। इसी को हम लोग क्या बोले, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें ये ICSE, NCERT और सारे मीडियम के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो सेपरेटली बताया जाएगा कि इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन होगा। यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ओके, और आगे आने वाले वीडियो ताकि आपको मिलता रहे। थैंक यू।